जय श्री कृष्ण, जय माता जी। सत्य ज्ञान ब्रह्म विद्या में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं भगवती राजराजेश्वरी माँ रांदल देवी के बारे में मैं वीडियो लेके आया हूँ आप सबको बताने के लिए। रांदल माँ की पूजा तो वैसे हम सभी गुजराती लोग में और हिंदुओं में ज़्यादा होती रहती है। तो रांदल माँ के बारे में जानने की सबको उत्सुकता भी रहती है, लेकिन हम पूजा करने जाते हैं तो हमने देखा है कि कई लोग ऐसे हैं जिनको रांदल माँ के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। बस इतना पता होता है कि हमारे जो वडील ने कहा है कि हमें रांदल माँ की पूजा करनी है, और डिटेल में उनको कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला था कि मैं रांदल माँ के विषय में कि रांदल माँ की पूजा करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, उसके बारे में मैं आप सबको बताऊंगा। क्यों हम रांदल माँ की पूजा करते हैं और क्यों करनी चाहिए। तो सबसे पहले, क्योंकि ये जो ज्ञान का नॉलेज होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है, तो ये कथा से हम कहीं पे भी पहुंच सकते हैं, लेकिन हमें इसी कथा में बने रहना है। जो रांदल माँ भगवती की पूजा करने से क्या फल मिलता है, बस उसके बारे में ही हम बात करेंगे, ताकि ये वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। तो माँ भगवती राजराजेश्वरी जो रांदल देवी है, विश्वकर्मा के पुत्री हैं। उनके पिताजी विश्वकर्मा हैं, रांदल माँ के पति है भगवान सूर्य नारायण। तो रांदल माँ की अगर आप पूजा करेंगे तो आपको विश्वकर्मा का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, और उनका आशीर्वाद जब मिलता है, विश्वकर्मा जी का आशीर्वाद जब प्राप्त होता है, तब इंसान में कला की शक्ति आती है। कौन सी कला? तो के गृह निर्माण करने की कला। जब मकान बनता है तो कैसे बनाना, किस तरह से बनाना, कोई भी कोना रह न जाए, अच्छी तरह से जो भी जगह हमें मिली है बनाने के लिए उसका सदुपयोग हो सके, तो उसके लिए विश्वकर्मा जी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा अगर आप रांदल माँ की पूजा करेंगे। तो दूसरी क्या प्राप्ति होगी? रांदल माँ की पूजा करने से जो दूसरी चीज मिलेगी हमें, वो है तेज। आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, मुख में एक अलग सा तेज प्राप्त होगा रांदल माँ की पूजा करने से, क्योंकि रांदल माँ के पति भगवान सूर्य नारायण हैं, और सूर्य नारायण तेजस्वी है। तो रांदल माँ की पूजा करने से भगवान सूर्य नारायण भी प्रसन्न होंगे। तो जिनकी कुंडली में सूर्य नारायण विक है, सूर्य नारायण जो ग्रह के स्वरूप में आपकी कुंडली में आपके कर्म के हिसाब से जहां पे भी बैठे हुए होंगे, अगर तीसरे स्थान पे, छठवें स्थान पे, अष्टम स्थान पे या द्वादश स्थान पे अगर सूर्य नारायण बैठे हैं, नीच के होके बैठे हैं, उनकी अवस्था होती है उच्च अवस्था, नीच अवस्था, तो अगर उसमें वो बैठे हैं तो वो दुष्परिणाम देते हैं भगवान सूर्य नारायण। तुला राशि में सूर्य नारायण नीच के हो जाते हैं, मतलब उनका जो फल जो टॉप लेवल का होना चाहिए वो हमें नहीं मिलता, और उसके दुष्परिणाम हमें मिलने प्रारंभ होते हैं। तो वो भी कम हो जाएगा। भगवान सूर्य नारायण की प्राप्ति, सूर्य नारायण की जो शक्ति है वो आपको प्राप्त होगी रांदल माँ की पूजा करने से। और एक चीज की हमें प्राप्ति होगी, वो क्या है? जिससे सभी लोग डरते हैं, उनके नाम है भगवान शनि महाराज। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। माँ भगवती रांदल माँ के दो स्वरूप की पूजा होती है। इसके बारे में हमने वीडियो में बताया कि क्यों दो स्वरूप है। पहले संगना देवी थी, सूर्य नारायण का तेज उनसे सहा नहीं गया, इसीलिए उन्होंने एक छाया प्रकट की अपने ही शरीर से, और वो जो छाया प्रकट हुई उसमें से भगवान शनि महाराज का जन्म हुआ। तो माँ रांदल माँ के दो मुख की पूजा होती है, तो उसमें एक जो मुख है वो संगना देवी है, और एक जो मुख होते वो छाया देवी है। तो उनकी आप पूजा करेंगे तो शनि महाराज का आपके ऊपर आशीर्वाद प्राप्त होगा। शनि महाराज के रिलेटेड जो भी तकलीफ कुंडली में आपके ऊपर आएगी उनका निवारण हो जाएगा। शनि महाराज आपके ऊपर बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि शनि महाराज माँ रांदल माँ को बहुत अपने मन में इतनी श्रद्धा है उनके माँ के प्रति, वो अपनी माता को बहुत प्रेम करते हैं, और वही माता के लिए ही उन्होंने सूर्य नारायण से झगड़ा किया था, बस अपनी माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। अगर आप भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं शनि महाराज का, तो आप रांदल माँ की पूजा करें।
उनकी पूजा करने से शनि महाराज का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। आपकी कुंडली में जो भी ग्रह दशा खराब होगी शनि महाराज की, और अगर साढ़ा साथी चल रही है तो शनि महाराज आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे, उनका जो प्रकोप है उससे आप बच जाएंगे। और क्या मिलेगा रामदल माँ की पूजा करने से? तो कि जो मृत्यु के देवता है जिसका नाम है यमराज, वो यमराज भी माँ रामदल माँ के पुत्र हैं, संगना देवी के पुत्र हैं यमराज, और वो भी मातृभक्त है, क्योंकि रांदल माँ आद्य शक्ति का अंश है। इसीलिए आप माँ भगवती रांदल देवी की पूजा करेंगे तो यमराजा का भय कभी आपको नहीं लगेगा। अगर आपका परिवार मिलके रांदल माँ की पूजा कर रहे हैं तो कभी भी यम के दूत या यमराज आपको लेने के लिए नहीं आएंगे। जब अपना आयुष्य पूर्ण होगा तो ना ही यमराज आएंगे ना ही यम के दूत आएंगे। कौन आएंगे? माँ आद्य शक्ति भगवती के अंश आपको लेने आएंगे। अगर आप ईश्वर भक्त है, नारायण के भक्त है, तो भगवान नारायण के दूत आएंगे आपको लेने के लिए, लेकिन कभी भी यमराज नहीं आएंगे और ना ही यम के दूत आएंगे। तो यमराजा की जो भी कृपा है वो भी आपको प्राप्त होगी रांदल माँ की पूजा करने से, उनके प्रकोप से भी बचा जाएगा। तो रांदल माँ की पूजा इसीलिए हमें करनी चाहिए। और एक बात है, रांदल माँ की पूजा करने से अश्विनी कुमार भी आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे, और जो अश्विनी कुमार है वो देवताओं के डॉक्टर है। तो जरा आप सोचिए, हमारे डॉक्टर, हम जहाँ पे भी इलाज करवाते, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो हमारे डॉक्टर क्या होते, तो वो पढ़ाई करके आते हैं, तो उससे कभी कभी जो दवाई देते हैं उससे हमें साइड इफ़ेक्ट भी होता है। लेकिन ये देवताओं के जो डॉक्टर है वो अश्विनी कुमार, सूर्य नारायण और संगना देवी के पुत्र हैं अश्विनी कुमार, उनकी भी आपके ऊपर कृपा रहेगी तो आपके शरीर में भी कोई रोग आएगा ही नहीं। इसीलिए माँ रामदल माँ की पूजा करनी चाहिए। और एक बात, माँ भगवती राजराजेश्वरी रामदल देवी जो है वो पतिव्रता स्त्री है। जितनी भी देवियां हमारी है वो पतिव्रता है। तो रामदल माँ की पूजा करेंगे तो आपका पतिव्रत्य भी खंडित नहीं होगा, पातिव्रत की शक्ति मिलेगी स्त्रियों को। और जैसे माँ रामदल माँ भगवती राजराजेश्वरी जैसे अपने पति को प्रेम करती है, वैसे आपके अंदर भी प्रेम बना रहेगा। पति पत्नी अगर आप है तो आपके अंदर थोड़ा वैमनस्य उत्पन्न हुआ है, किसी भी प्रकार का झगड़ा चल रहा है, तो माँ रामदल माँ की पूजा करने से उनके आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे, तो आप कभी अलग नहीं होंगे। आज मैं देख रहा हूँ बहुत डिवोर्स भी हो रहा है, शादी को सिर्फ 1-2 महीना होता है और डिवोर्स हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी सोचने की बात है कि ऐसा क्यों होता है। तो अभी ये कलयुग भी चल रहा है और मॉडर्न ज़माना भी हो गया है, लेकिन उसके साथ साथ हम देखते हैं कि किसी को लग्न विधि में भी इंटरेस्ट नहीं रहता। तो लग्न विधि जल्दी जल्दी करवाने के लिए बोलते हैं कि पंडित जी जल्दी करो, क्योंकि सबको नाचना है, गाना है और मौज करनी है। लेकिन किसी का मन ये नहीं कहता कि हम भगवान की पूजा शांति से कर ले, उसके बाद फोटो करेंगे और उसके बाद नाचेंगे। मुझे ऐसा लगता है शायद इसी कारण। दूसरी बात भी है, ये तो कारण है ही कि भगवान के आशीर्वाद तो नहीं मिलते, लेकिन दूसरा कारण ये भी है कि अब के जो नए युवक युवती है उसके अंदर सहन शक्ति नहीं है किसी भी प्रकार को सहने की, और ईगो जो अपना है वो बीच में आ जाता है। इसी के कारण भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन आप रामदल माँ की पूजा करेंगे तो भगवती राजराजेश्वरी रामदल देवी पतिव्रता है, और उनकी जो शक्ति है वो भी आपको प्राप्त होगी और आप कभी अलग नहीं होंगे, आपके अंदर प्रेम भी बढ़ेगा। तो इसीलिए माँ भगवती राजराजेश्वरी रामदल माँ की पूजा करनी चाहिए। और एक बात, माँ भगवती राजराजेश्वरी रामदल देवी के पति भगवान सूर्य नारायण हैं, तो उनका एक लोक है सूर्य लोक, वो गरीब नहीं है। कई लोग को क्या होता है कि हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को क्या हमारी पूजा की आवश्यकता है? आपकी या हमारी किसी भी प्रकार के मनुष्य की पूजा का भगवती को कोई भी लेना देना नहीं है, उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका खुद का लोक है। हमारे जितने भी देवी देवता है, एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी देवी देवता है हमारे, कोई गरीब नहीं है, सबके पास अपना लोक है। और उनकी पूजा स्वयं शनिदेव करते हैं, रामदल माँ की पूजा स्वयं यमराजा उनका आशीर्वाद लेने के लिए लालायित रहते हैं।
ऐसी माँ भगवती राजराजेश्वरी रांदल देवी है और उनके पति भगवान सूर्य नारायण है। उनको हम क्या दे सकते हैं? सूर्यलोक है उनका, और वहां पे तो सब सुवर्ण का बना हुआ महल है और वहां पे तो सभी प्रकार की सुविधाएं भी है। अब सूर्य भगवान में कितनी शक्ति है उसका मैं छोटा सा आपको तात्पर्य बताता हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं आपको बता ही दूं। तो भगवान जो सूर्य नारायण है, श्रीमद् भागवत के अंदर एक कथा है। सूर्य नारायण का एक भक्त था। भगवान सूर्य नारायण उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि सूर्य नारायण ने एक मणि दिया उनको, एक मणि दिया। उस मणि का नाम है स्यमंतक मणि। वो मणि इतना तेजस्वी था, इतना दुर्लभ था, रोज वो मणि सोना देता था और वो मणि जहां पे भी रहता था 20 किलोमीटर के अंदर उस जगह में ना ही कोई रोग आ सकते हैं, ना ही कोई शत्रु आ सकते हैं। ऐसी मणि थी प्रभावित। और वो मणि लेके घर पे आए और वो मणि धारण करते थे। स्वयं सूर्य नारायण जैसे वो प्रकाशित होते हैं, ऐसी वो दिव्य मणि थी। सोचिए, एक मणि उन भगवान सूर्य नारायण ने अपने भक्त को दी, तो सोचिए कि सूर्य नारायण भगवान के पास कितना खजाना होगा ऐसी मणियों का। तो आप रांदल माँ की पूजा करेंगे तो सूर्य नारायण भी आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे और सूर्य नारायण की कृपा आप पे होगी तो क्या होगा पता है आपको? सूर्य नारायण की जब किसी के भी ऊपर कृपा होती है तो वो तेजस्वी रहता है, उनके शरीर में कभी कोई रोग नहीं आते। तो ये बहुत बड़ी बात है। आजकल हम देख रहे हैं सभी के शरीर के अंदर रोग आ जाता है, बहुत छोटी उम्र में ही रोग आ जाता है। तो अगर आप इन सब से बचना चाहते हैं तो माँ भगवती राजराजेश्वरी रांदल माँ की पूजा करें और सूर्य नारायण की भी साथ में पूजा करें। रांदल माँ की पूजा करने से सूर्य नारायण भी प्रसन्न होते हैं और उनकी भी पूजा उसमें आती ही है साथ में, क्योंकि रांदल माँ कभी अकेली नहीं आती, वो अपने पति के साथ आते हैं। तो इस तरह से आप रांदल माँ की पूजा करेंगे तो आपको इतनी सारी चीज़ें प्राप्त होगी। तो इसीलिए हम माँ भगवती राजराजेश्वरी रांदल माँ की पूजा करते हैं। मेरे गुरु जी से जितना मैंने सीखा, अपनी मेहनत से भी जितना सीखा, उतना ज्ञान मैंने आपको दिया है इसके बारे में। तो आप बेझिझक रांदल माँ की पूजा करें। आपके शरीर में जो रोग होंगे वो भी माँ भगवती नष्ट कर देंगे, क्योंकि सूर्यनारायण भगवान जो है वो सभी रोगों को हरने वाले हैं। उनके दर्शन करने से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। दरिद्रता, सप्त जन्म की दरिद्रता दूर हो जाती। आदित्यस्य नमस्कारः ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्त्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। ऐसे भगवान सूर्य नारायण हैं। तो ये जो भी ज्ञान था वो मैंने आपको दिया। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है आप प्लीज़ मुझे कमेंट में भी बताइए। और आपको और कुछ जानना हो किसी और देव के बारे में तो आप मुझे बताइए, ताकि मैं वो वीडियो लेके आऊँ। तो मैंने यथाशक्ति प्रयास किया है आपको सच्ची बात पहुंचाना और रांदल माँ की पूजा करने से क्या फल मिलता है उसके बारे में आपको बताना। तो एक माँ भगवती रांदल माँ की पूजा करने से इतने सारे फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण का पुत्र था सांब, उनको शरीर में रोग हुआ था, तो वो सांब ने भी सूर्यनारायण की पूजा की और उनकी कृपा से शरीर में सभी रोग नष्ट हो गए। तो आप माँ भगवती राजराजेश्वरी रांदल देवी की पूजा करते रहे। उसकी पूजा करने से, माता जी की पूजा करने से, रांदल माँ की पूजा करने से किसी भी प्रकार की हानि किसी की भी नहीं होती और इतने सारे फल की प्राप्ति होगी सिर्फ एक रांदल माँ की पूजा करने से। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, रांदल माँ की पूजा करने से जिनको पुत्र नहीं है उनको पुत्र की भी प्राप्ति होती है, जिनको संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति अवश्य होती है, क्योंकि रांदल माँ के इतने सारे संतान हैं। तो वो आपको आशीर्वाद देगी और उनकी कृपा से आपके यहाँ संतान की भी प्राप्ति होगी। और संतान सामान्य नहीं होगा, तेजस्वी होगा। सभी प्रकार के जो हमारी कामना होती है, सभी प्रकार की सभी कामनाओं की पूर्ति माँ भगवती रांदल देवी पूर्ण करती है। इसीलिए हमें माँ भगवती रांदल माँ की पूजा करनी चाहिए। तो आज ये वीडियो यहीं तक मैं समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है, फिर पता नहीं किसी को मतलब अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मैं अपना प्रयास करता रहूँगा। आप ऐसे ही बने रहे हमारी चैनल पे सत्य ज्ञान ब्रह्म विद्या में। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताना। जय श्री कृष्ण, जय माता जी। और किसी भी प्रकार की क्षति हो गई हो, उसमें किसी भी प्रकार की क्षति हो गई हो, छोटी सी भी छोटी, कोई विद्वान पुरुष देख रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें ये
प्रकार की क्षति है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। और इसी तरह से आप हमें प्रेम दें। रांदल माँ की वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, प्रेम दिया है, और इसी तरह आपका आशीर्वाद और प्यार हमें चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।